हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। यदि स्टूडेंट्स आप मध्य प्रदेश में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ठीक है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, क्या आपका सब्जेक्ट पैटर्न होगा, कौन कौन से बच्चे इसके लिए ठीक है तैयारी कर सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। तो A to Z जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के ठीक है अंदर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट एग्रीकल्चर की फील्ड में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम है आप लोगों का PAT के नाम से होगा। MP PAT, छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ PAT देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम है ये करवाता है ठीक है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं PEB। जी हाँ स्टूडेंट्स, PEB जो है ऑफिशियल आप लोगों की स्टूडेंट्स ठीक है वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप इसके फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब स्टूडेंट्स, ये कोर्स कौन कर सकता है? तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों का 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, या स्टूडेंट्स 12th में आप लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है, या स्टूडेंट्स 12th में आप लोगों का PCM सब्जेक्ट है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं तो वो एग्रीकल्चर 1 ठीक है और एग्रीकल्चर 2, 3 नाम से फॉर्म भरते हैं। जो उन्होंने 11th 12th में जो सब्जेक्ट रखे थे वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपसे ठीक है पूछते हैं। PCB वाले बच्चे PCB से चाहे तो PCB से पेपर दे सकते हैं, चाहे तो वो ABC से मतलब एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से दे सकते हैं। फिजिक्स उनकी हट जाएगी, क्योंकि फिजिक्स कई बार टफ आती है, बच्चों को ऐसा लगता है, तो वो चाहे तो फिजिक्स की जगह में एग्रीकल्चर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मैथ्स वाले बच्चे स्टूडेंट्स ठीक है PCM से देना चाहे तो PCM से दे सकते हैं। यदि वो BTech करना चाहे तो फिर PCM से देना पड़ेगा, लेकिन यदि वो BSc एग्रीकल्चर करते हैं तो आप चाहे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर PCA से दे सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से आप दे सकते हैं। आपका यहाँ पर जो है मैथ्स हट जाएगा, यदि आप चाहते हैं तो कि भैया मैथ्स टफ है ठीक है, मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो PCA से दे सकते हैं या PCM से दे सकते हैं। PCB वाले बच्चे ABC से दे सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे ठीक है एग्रीकल्चर 1, 2, 3 से पेपर देते हैं, और यदि ये चाहें तो एग्रीकल्चर ठीक है और बायोलॉजी केमिस्ट्री ABC से दे सकते हैं। और यदि मैथ्स वाले बच्चे चाहते हैं कि भैया हमें पूरा का पूरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट से पेपर देना है, मतलब टोटल जो एग्रीकल्चर में पूछा जाएगा इजी इससे हमको देना है, तो आप बिल्कुल PCM वाले बच्चे टोटल एग्रीकल्चर तरफ से पेपर दे सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे यदि चाहें कि भैया हमको ABC से नहीं देना, PCB से नहीं देना है, आप चाहो तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेगमेंट से पेपर दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे? तो स्टूडेंट्स, अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। और पेपर कब होगा स्टूडेंट्स? तो पेपर जून के ठीक है मिड में होगा, मतलब 15 जून से लेकर 25 जून के बीच में आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। और नहीं तो स्टूडेंट्स, जुलाई के फर्स्ट वीक में तो 100% पेपर हो ही जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, या तो आप गूगल पर चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं व्यापम। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सामने MP व्यापम लिख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स ठीक है पेपर पैटर्न क्या होगा? तो यदि आप टोटल एग्रीकल्चर तरफ से पेपर देना चाहते हैं ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे या बायोलॉजी वाले बच्चे या एग्रीकल्चर वाले बच्चे टोटल चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर से पेपर दें, तो पेपर तो 200 नंबर का होगा। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें आप लोगों से फसल उत्पादन 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए रहता है। पेपर ऑनलाइन होगा ठीक है, पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर आपको बैठना होगा ठीक है। आपको ठीक है एक सेंटर चुनना पड़ता है कि आप पेपर कहाँ देना चाहते हैं, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, उज्जैन में ठीक है, जो भी आपको शहर मिलता है, जो भी जिस शहर में आप रहते हैं ठीक है, सभी शहर में पेपर हो रहे हैं। आप अपने शहर में ठीक है जहां पर आप कंप्यूटर ठीक है सेंटर होता है बहुत बड़ा, जैसे जो लोग कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, BCA करवाते हैं, MCA वगैरह जो करवाते हैं, तो उनके पास में लैब होती है, तो ठीक है 500-600 बच्चे जहां पर बैठकर पेपर देते हैं, तो वैसा आपको एक सेंटर मिलेगा ऑनलाइन ठीक है। आपके पास में कंप्यूटर सामने रहता है, उसमें 3 घंटे के लिए आपका क्वेश्चन पेपर चालू हो जाएगा, सुबह 9 से 12 या दोपहर में 2 से ठीक है 5, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। किसी का पेपर सुबह होगा, किसी का पेपर ठीक है दोपहर वाली शिफ्ट में होगा। 3 घंटे में आप लोगों को 200 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों को ठीक है पेन और पेपर मिलेगा। आपको पेपर में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा कंप्यूटर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको क्या करना है, टिक मार्क करते हुए चलना है ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री, यदि आप पशुपालन देखेंगे तो पशुपालन के भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के लिए। और कृषि विज्ञान आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, बहुत इजी आती है, बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब ठीक है 10th लेवल 9th लेवल की जो आपकी साइंस होती है वो आपका लेवल होता है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है।
ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, मतलब टोटल ये। तो ये एग्रीकल्चर तरफ से पेपर देने में फायदा क्या होता है मैथ्स वाले बच्चों को, बायोलॉजी वाले बच्चों को, कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये आप आसानी से कवर कर लेते हैं, ठीक है, कम समय में। और ये तो स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से कर ही सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप 75 नंबर आसानी से कर सकते हैं। और मैथ्स या बायोलॉजी की बात करें तो ये 5-5 चैप्टर हैं, तो मैथ्स वाले बच्चे बायोलॉजी आसानी से 5 चैप्टर कवर कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले मैथ्स के 5 चैप्टर आसानी से कवर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे तो देते ही देते हैं, मैथ्स बायोलॉजी वाले बच्चे चाहें तो इधर से पेपर दे सकते हैं। टोटल पेपर 200 नंबर का होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स तुरंत रिजल्ट भी जाता है, जैसे आप पेपर सबमिट करेंगे, 200 क्वेश्चन होने के बाद में सबमिट करेंगे, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है कि 200 में से आपको कितने नंबर मिले हैं। 200 में से यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को 110, 115 नंबर मिले हैं तो आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा। 120, 125 नंबर मिले हैं तो आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। यदि स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ पर चर्चा करें पीसीबी वालों का क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। फिजिक्स 50 की, केमिस्ट्री 50 की, 100 नंबर की बायोलॉजी रहेगी। यदि आप पीसीएम वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स 50 की, केमिस्ट्री 50 की और मैथ्स हो जाएगी 100 नंबर की। तो जो अपना मेन सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का यहाँ पर आपका रहेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम चर्चा करें कौन कौन से कॉलेज हैं और कहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर, यदि आप बीएससी एजी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स बीएससी एजी आप कहाँ से कर सकते हैं, जबलपुर से, ठीक है, रीवा से, टीकमगढ़ से, गंजबासौदा से, बारासिवनी जो बालाघाट में है, पावरखेड़ा होशंगाबाद वाला, खोरई और पन्ना, ये कॉलेज स्टूडेंट्स आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर कराते हैं जो जबलपुर के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जबलपुर के अंतर्गत आते हैं। मान के चलो आपको क्या मिला, बालाघाट मिला। अब आपको लगता है कि भैया 1 साल बाद मुझे ट्रांसफर कराना है, तो आप बालाघाट में यदि हैं तो आप गंजबासौदा, ठीक है, रीवा, जबलपुर, पावरखेड़ा, खोरई, पन्ना कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं, क्योंकि ये जबलपुर के अंतर्गत वाले कॉलेज हैं। तो आप जबलपुर में के अंतर्गत वाले कॉलेज में कहीं भी सर्कुलेट हो सकते हैं, कहीं भी आप जो है अपना एडमिशन 1 साल बाद चाहें तो करवा सकते हैं। अब जिनको स्टूडेंट्स ग्वालियर मिलेगा, ठीक है, इंदौर मिलेगा, सीहोर मिलेगा, खंडवा मिलेगा, तो वो यहाँ पर सर्कुलेट हो सकते हैं। जैसे खंडवा मिला आपको, 1 साल बाद ऐसा लगता है कि भैया इंदौर में कोई सीट खाली हो गई है, तो आप चाहो तो स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब पूरी पढ़ाई आप लोगों की इंदौर में होने लगेगी। तो ऐसा आप सर्कुलेट चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, इन कॉलेज के अंदर ही होगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर वाले कॉलेज के अंदर ही होगा, ये सेकंड वाला है, तो इन चारों में से फिर आप लोगों को मिलेगा। टोटल यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर की 670 सीट है। कितनी सीटें हैं बच्चों, टोटल 670 सीट है टोटल, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। इसके लिए आप लोगों का 10वीं पास होना चाहिए, या तो आप एग्रीकल्चर से हो, मैथ से हो या बायोलॉजी से हो। इसके बाद में यदि आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि भैया हमें क्या मिल जाए, बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल जाए, 160 सीट है, 4 वर्ष का ही आपका ये बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चर्चा करें तो हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है, तो जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेज आप लोगों के सागर हैं और छिंदवाड़ा है। जिनको बीएससी हॉर्टिकल्चर मिला है वो सोचें कि भैया बाद में बीएससी एग्रीकल्चर हो जाएगा, तो 1 साल बाद में ऐसा नहीं होगा, केवल कॉलेज चेंज होगा, कोर्स चेंज नहीं होगा। ग्वालियर में क्या आता है, एक मंदसौर वाला कॉलेज आता है जहां पर हॉर्टिकल्चर है, तो एक छिंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर है, एक सागर में हॉर्टिकल्चर और एक मंदसौर में हॉर्टिकल्चर है। पूरे मध्य प्रदेश में केवल 3 ही कॉलेज हैं जहां पर हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक कौन कर सकता है, बीटेक कर सकते हैं केवल मैथ्स वाले बच्चे, और सिर्फ जबलपुर में, और मात्र वहां पर 70 सीटें हैं एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल वालों की, सबकी मिला के, जिसके लिए केवल पीसीएम होना चाहिए, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे। इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी वाले बच्चे, ठीक है, कोई भी भाग नहीं लेते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर किसकी बात करें, यदि हम बात करें यहाँ पर फॉरेस्ट्री की, किसकी, फॉरेस्ट की, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज है जबलपुर जहां पर 25 सीटें हैं। फॉरेस्ट्री में कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका है, या आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो भी आप इस एग्जाम को, ठीक है, दे सकते हैं, और आपको स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री भी मिल जाएगा इस एग्जाम को देने से। अब स्टूडेंट्स हमने जो आपको बताया था 670 सीटें, वो स्टूडेंट्स हमने किसका डाटा दिया आप लोगों को, हमने आपको डाटा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्री सीट का। जी हाँ स्टूडेंट्स, बीएससी एग्रीकल्चर की टोटल मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, फ्री सीट हैं 670। तो स्टूडेंट्स लगभग 40 से 50 हजार बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। कितने बच्चे भरते हैं, लगभग 40 से 50 हजार बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, और आपको 40 से 50 हजार में कितने में आना है, 670 में अपना नाम लेकर आना है। यदि आप नाम लेकर आते हैं तो फ्री सीट मिलेगी। फ्री सीट मतलब आपको शुरुआत में 8 से 9 हजार रुपये लगेगा, ठीक है, शुरुआत में आपको 8-9 हजार रुपये लगेगा, और स्कॉलरशिप आपको 15 से 25 हजार रुपये मिल जाती है।
तो मतलब आपका फ्री में पूरा काम हो जाता। शुरुआती समय में बस जेब का पैसा लगता है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको खाने की फैसिलिटी मिल जाएगी बहुत कम पैसे में, जिसके लिए हर चीज में आपको बहुत कम पैसे लगने वाला है। और जब स्कॉलरशिप मिलेगी तो बहुत ज्यादा मिलेगी। यदि आप मेधावी में आते हैं, यदि आपके 70% या 75% से ऊपर हैं 12वीं में या बनने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मेधावी का फायदा मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को, ठीक है, 60 से 65,000 रुपए तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री सीट कि भैया जिसमें कम पैसे में काम हो जाता है शुरुआत में और स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप और अपना जो पैसा लगा हुआ है सब यदि मिलाएंगे तो वो काम हमारा फ्री में हो जाता है, ठीक है। तो उसको फ्री सीट बोलेंगे। हॉर्टिकल्चर की कितनी सीट है फ्री? 160 सीट है, ठीक है। तो 160 सीट है। यदि हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो कितनी सीट है? 25 सीट है। यदि हम बीटेक वालों की बात करें तो कितनी सीट है? 70 सीट है। तो टोटल फ्री सीट है 925। तो जिनको हॉर्टिकल्चर करना है तो उन्हें स्टूडेंट्स किस में आना पड़ेगा, ठीक है। 670 ये हो गया, उसमें 160 जोड़ दो तो आपकी रैंक जो है वो 800 से कम होना चाहिए, ठीक है। यदि आप फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तो आपकी फिर 850 से कम होना चाहिए। यदि आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप टॉप 1000 में आना चाहिए। और ये फिर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या है? पेमेंट शीट है। पेमेंट शीट में क्या होता है कि फ्री सीट में यदि आपको 8 से 9,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो पेमेंट शीट में आप लोगों को 25,000 का खर्चा आएगा। रहना खाना पीना सब आपका महंगा हो जाता है कॉलेज में। तो पेमेंट शीट की 134 सीट है। यदि आप फ्री सीट में नाम नहीं ला पाए तो पेमेंट शीट से आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसमें आपको 25,000 रुपये साल का खर्च आएगा। स्कॉलरशिप इसमें भी मिलेगी, स्कॉलरशिप इसमें भी मिलेगी, लेकिन इसमें स्कॉलरशिप जैसे मान चलो आपको खर्च कितना लगा साल भर का, खाना पीना रहना आना जाना, यदि आपको 20,000 रुपये साल भी लग रहा है तो आपको 30,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब इसमें 25,000 केवल फीस रहती है, खाना पीना रहना घर आना जाना सब मिलाओगे तो इसमें आपको 40,000 रुपये लग जाते हैं, 50,000 रुपये लग जाता है साल का। और स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 25 से 30,000, तो फिर 8-10,000 रुपये मान चलो आपके जेब का लग जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल सीट है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की 32 सीट है, फॉरेस्ट्री की 5 सीट है, बीटेक के स्टूडेंट्स आपकी 14 सीटें हैं। तो टोटल यदि आप देखेंगे तो 925 आपकी फ्री सीट है और 185 सीट आपकी पेमेंट है। और टोटल यदि हम चर्चा करेंगे कि कुल सीट कितनी है तो कुल सीटों की संख्या है 1110। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे मध्य प्रदेश में बीएससी एग्रीकल्चर की 1110 सीटें हैं। अब स्टूडेंट्स यदि आप 1110 में बाय चांस किसी कारण से अपना, ठीक है, रैंक नहीं ला पाए, ठीक है, 40,000 बच्चे पेपर देंगे जिसमें से आपको 1110 के अंदर में आना है, तब जाके आपको कॉलेज मिलेगा। यदि आप नहीं आ पाए तो स्टूडेंट्स आपको एक और ऑप्शन मिलेगा 180 सीटों में। और ये सीट किसकी? आप लोगों की चित्रकूट वाले कॉलेज की। लेकिन ये कॉलेज आपका गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है, अर्ध शासकीय कॉलेज है, जो पीएटी के बेस पर आप लोगों को, ठीक है, क्या देता है? एडमिशन देता है, जहां पर पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये पीएटी के नंबरों के आधार पर लेता है। आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज है, क्योंकि जब तक आईसीआर मान्यता नहीं होती है, ठीक है, वहां की बीएससी एग्रीकल्चर करने में, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी मध्य प्रदेश के हैं सब आईसीआर एफिलेटेड हैं, तो इनसे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती। आप सभी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट जॉब आपको ऑफर करती है नौकरियां। लेकिन स्टूडेंट्स यदि आप यहां से करेंगे तो थोड़े से चांसेस आपके कम बनेंगे, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स पढ़ाई भी एवरेज होती है, लेकिन यहाँ पर खर्च ज़्यादा आता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको खर्च जो है फ्री सीट का, ठीक है, 30 से 35,000 का, और पेमेंट सीट का स्टूडेंट्स आपको 50,000 रुपये सालाना का खर्च यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्री सीट यहाँ पर 120 है और पेमेंट सीट जो है स्टूडेंट्स आपकी 60 है। फिर भी स्टूडेंट्स यदि इसका कट ऑफ यदि हम बात करें कि भैया पीएटी का कट ऑफ यदि 110 से ऊपर रहता है तो यहाँ का कट ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों का 100 नंबर से रहता है। यदि आप लोगों के पीएटी में 100 नंबर से ऊपर आते हैं तो ही आप लोगों को यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस बनेंगे चित्रकूट में, और यहाँ पर आप लोगों को 110 से ऊपर लाना ही पड़ेगा। और जिनको टॉप कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो 200 में से स्टूडेंट्स आप लोग 125 से ऊपर नंबर लाते हैं तो मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था, आप समझ गए होंगे। फिर स्टूडेंट्स आप इस कोर्स के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, हमने आपको वही बता दिया कि भी आप एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, और आप साथ में इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका पेपर होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं भी आता है वो भी पेपर दे सकता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर चलाने से कोई लेना देना नहीं, आपको केवल टिक मार्क करना होता है 200 क्वेश्चनों में। जून के लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा। 3 घंटे में स्टूडेंट्स आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। जनरल वाले इस फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये लगेंगे। फॉर्म अप्रैल में आएंगे, और जैसे ही फॉर्म आएंगे सबसे पहले हम यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट रहेगी और आपका स्टूडेंट जो आधार कार्ड है, ठीक है, ये आप लोगों को, ठीक है, सेम टू सेम करना है। मतलब आधार कार्ड में जो नाम है वही 10वीं की मार्कशीट में होना चाहिए, अपना भी नाम, पापा का भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बिल्कुल 10वीं की मार्कशीट के आधार पर हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। और वैसे ही 12th की मार्कशीट आपकी
रहेगी। अभी आप 12th रनिंग है, यदि आप अभी 12वीं में हैं या आप अभी 11वीं में हैं तो स्टूडेंट्स आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, 12वीं वाले बच्चे भी रनिंग में हैं तो वो फॉर्म भरते हैं और आपका ठीक है पेपर कब होगा, आपका पेपर होगा जून में। जब तक स्टूडेंट्स आपके पेपर हो जाते हैं 12th के, आपकी मार्कशीट भी आ जाती हैं और जब आपका रिजल्ट आता है जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा लास्ट में, फिर अगस्त में आपके एडमिशन होते हैं ठीक है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो तब तक आपकी मार्कशीट आ जाती है। अभी आपको 12वीं की मार्कशीट नहीं लगेगी, केवल 10वीं की मार्कशीट और 12th रनिंग के बेस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो 12th पास आउट हो चुके हैं, जिनने ड्रॉप लिया, 1 साल तैयारी करके पेपर देने का विचार जिनका बन रहा है, जो फेल हो चुके थे लास्ट ईयर पीएटी में, तो वो बच्चे भी आप फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड का पूरा खेल रहेगा, एक फोटो लगेगी। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, वो बचपन वाली फोटो उसमें ना हो। अभी 11 12th के समय में आपने आधार कार्ड अपडेट कराया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आधार कार्ड अपडेट करवा के रखिएगा। और ST SC OBC वालों को फॉर्म भरने के लिए 250 रुपये लगने वाले हैं इसमें स्टूडेंट्स। और यदि आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को 3 घंटे की डेली ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसमें 2 घंटे की आप लोगों की लाइव क्लासेस रहेंगी, प्लस स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। पूरा कोर्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, फुल कोर्स आपको पहले ही दिन HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिल जाता है। टोटल PAT का कोर्स, जितना भी PAT का कोर्स होता है, पूरा सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपके पास में पहले दिन जाता है। इसमें स्टूडेंट्स हम आप लोगों को कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पूरे नोट्स, IMP नोट्स टोटल आपको पहले दिन मिल जाते हैं। IMP क्वेश्चन के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जैसा आपका पेपर आता है वैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाने के लिए। टेस्ट सीरीज पूरी मिलती है आपको टेस्ट लगाने के लिए, जैसा ऑनलाइन पेपर आता है वैसे ही आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं टाइमर के साथ में। इसमें आप लोगों के मॉक टेस्ट लगवाए जाते हैं जिससे आपका अनुभव हो सके कि आप लोग कितने कट ऑफ लेकर आ रहे हैं, कितने नंबर आप अचीव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पूरी तैयारी करवा के दी जाती है बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आज ही कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। मिलेंगे फिर ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।